एक गांव में सोहनलाल नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहनलाल के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहनलाल के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहनलाल को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहनलाल की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहनलाल को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहनलाल ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुम्बक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहनलाल को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहनलाल की दुकान पर विवेक नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहनलाल से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहनलाल ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तौलकर जलेबी दे दी। विवेक ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहनलाल से दोबारा जलेबी को तौलने के लिए कहा। विवेक की बात सुनकर सोहनलाल चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने विवेक को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहनलाल की बात सुनने के बाद विवेक जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तौली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहनलाल मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहनलाल मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर विवेक सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहनलाल मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहनलाल मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर विवेक के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहनलाल के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने विवेक के तराजू में तौलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहनलाल मिठाई वाला विवेक से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए विवेक सीधे सोहनलाल मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोहनलाल की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहनलाल के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।